अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको स्वरूप जान रावते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही से काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर कुमार आगे बढ़ गए थे और एक और नई उपकथा यहाँ प्रारंभ हुई। प्रारंभ क्या हुई, समापन की ओर है। प्रारंभ भी हुई और समाप्त भी हो रही है। जीवंदर कुमार किसी एक ऐसे उद्यान में पहुँचे जो अत्यधिक विलक्षण दिखाई दिया, कुछ सुंदर दिख रहा था और उन्होंने अचानक देखा वहाँ कोई एक राजकुमार बार बार तीर चलाने का प्रयास कर रहा है आम को गिराने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। उसकी इस असफलता को देखकर जीवंदर कुमार ने हाथ बढ़ाया और धनुष्बाण अपने हाथ में लेकर एक ही बार में मानो आम नीचे गिरा दिए। और यह देखकर राजकुमार को अपनी दीनता का और उनकी उत्कृष्टता का भान हुआ। देखिए, फिर राजकुमार ने उनसे कुछ निवेदन किया। 67 नंबर श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। पीछे कल 66 नंबर के श्लोक में अंतिम चरणों में यह बात कही थी कि पुण्य के उदय वाला जीव उसकी कोई निंदा आलोचना नहीं कर पाता। जिसके तीव्र पुण्य का उदय चल रहा हो, वही क्या मजाल किसी की जो बुराई कर ले रहे है। किसी की हिम्मत बुराई करने के लिए कई लोग आ गए, लेकिन बुराई करने के लिए आने पर भी सामने आते ही भाव बदल जाते, नतमस्तक हो जाते। देखो, वीर शासन जयंती पे हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी आपके बीच में। इंद्रभूति गौतम किन भावों से आए थे बताओ? समझा दूंगा जो भी होगा, जो भी होगा ना महावीर मैं देख लूंगा, समझा दूंगा उसको। इन भावों से आए, फिर आने पे समझाया कि नहीं समझाया? अब क्या हो गया? अब समझाने का भाव ही बदल गया। माने देखो, जिनके तीव्र पुण्य का उदय हो, सातिशय पुण्य का उदय, तीर्थंकर परमात्मा की तीर्थंकर कर्म प्रकृति, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति। प्रवचन सार में कहते हैं पुण्य फला अरहंता, वह अरहंत भगवान के ऐसे उत्कृष्ट जाति का पुण्य उदय। अब किसकी मजाल जो उनकी जाकर के निंदा आलोचना करे। करने के भावों से गया और वहां जाकर के क्या भाव निकले, ओ धन्य ऐसे महापुरुष, ऐसा समो शरण, ऐसे परमात्मा। देखो कैसा कैसा भाव बदल गया। ये क्या हुआ? किसने बदला ये भाव? उनके पुण्य का उदय है तो तुम निंदा नहीं कर पाओगे, और उनके पाप कर्म का उदय है और तुम कितना भी मन में सोच करके जाओ कि आज इनकी बुराई नहीं करूंगा, आज इस प्रसंग पर तो मैं इनकी प्रशंसा करूंगा। बोलो, होता है ना कभी कभी ऐसा, किसी व्यक्ति का सम्मान समारोह हो, आपका दुश्मन हो और आपको बुलाया हो वहां और सभा में बोलने के लिए खड़ा कर दिया गया हो,
आप मन में ये सोच के आते हो यार आज प्रसंग सही नहीं है, आज इसकी बुराई नहीं करूँगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, आज तो इसके बारे में मुझे अच्छा अच्छा ही बोलना है। मन में तो दुश्मनी है और सोच के क्या है, अच्छा बोलना है। अब अच्छा बोलने की सोच के आने पर भी जवान से कोई ना कोई ऐसी कटाक्ष भरी बातें निकल ही जाती है, यदि उसके पाप कर्म का उदय हो तो शब्दों में निकल जाएगी, शब्दों में ही निकल जाती है क्या, नहीं तो इतने नपे तुले शब्द बोलने का प्रयास करता है कि ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं हो जाए। देखो भाई, कौन किसकी प्रशंसा करे, कौन किसकी निंदा करे, भाषा वर्णना का निकलना अपनी योग्यता से होता है। एक एक शब्द जो जबान से निकलता है वे भाषा वर्णना के पुद्गल परमाणुओं की स्वतंत्र योग्यता है, उसमें नहीं चलती है किसी की, तेरे विकल्पों की भी नहीं चलती, तेरी इच्छा की भी नहीं चलती है। मैं अपने मन में इच्छा रखूं कि ऐसा बोलूँगा, ऐसा कहूँगा, कि तू होता कौन है शब्दों को बोलने वाला। मैं बोल सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, इस मान्यता को पिछले श्लोक में अनंतानुबंधी कह करके पुकारा था। ऐसा माने तो स्वतंत्रता खंडित हो जाए, लेकिन इसकी मान्यता से स्वतंत्रता खंडित होती नहीं, कुदरत की बात है, वो कुदरत है, वो कुदरत की व्यवस्था है, ये वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है। एक एक कण कण कैसा स्वाधीन रूप से परिणमन कर रहा है, इस परिणमन की स्वाधीनता का भाव वासन होता है हमारे। ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है। कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। बोलो कहाँ से चालू हुई ये पंक्तियां? महावीर वंदना की लाइनें है नहीं, कर्ता न धरता कोई है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। तो याद है बच्ची को? याद है तुम्हारे को? मतलब ये भगवान महावीर स्वामी के संदेश में ये सर्वोदयी देशना है, जिसमें सर्व का उदय है। कौन सी देशना? कण कण स्वतंत्र है, ये देशना सर्वोदयी है। एक एक परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, स्वाधीन है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये देशना, ये उपदेश, ये दिव्य ध्वनि, ये सर्वोदयी देशना है। ये देशना दी भगवान महावीर स्वामी ने, और मैं समझा सकता हूँ ये मान्यता, ये महामिथ्यात्व, ये अनंतानुबंधी। क्या शब्द निकलेंगे? भाषा वर्णना की स्वाधीनता और सामने वाले के पुण्य और पाप कर्म का उदय का निमित्त। भाषा वर्णना की उपादानगत योग्यता और सामने वाले के उदय का निमित्त, ये उपादान और निमित्त का ऐसा ही सुमेल है। समंत भद्राचार्य ये कहते हैं, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। बाह्य और इतर उपाधि, अंतरंग और बहिरंग कारण, उपादान और निमित्त, इन दोनों की सत्ता बराबर होती है। इन दोनों की उपस्थिति में कार्य संपन्न होता है। कार्य तो द्रव्यगत स्वभाव है, द्रव्य के स्वभाव से होता है। कई लोग अनेक प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं। देखो आप, ये भगवान वीर जिनकी वाणी को सुनकर अनगिनती लोगों का उद्धार होने वाला है, यही भगवान महावीर ऋषभ देव के समूह शरण से निकल गए विरोध करते हुए। क्या घटना क्या घटी थी वहां? क्या घटना घटी थी वहां? तो घटना ये घटी थी कि इसकी प्रशंसा हुई थी। क्या चाह रही था वहां? क्या हुआ था ऋषभ देव के समूह शरण में? उनके समूह शरण में ये घोषणा हुई थी, ये तीर्थंकर बनेगा। ओहो, बोलो अज्जू भैया,
अभी आपके बारे में कह दिया जाए भाई साहब ये 2-4 भाव के अंदर भगवान बनने वाले हैं, और कहने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो भविष्यवेत्ता हो, जो अवधि ज्ञानी हो, जो मने पर ये ज्ञानी हो, जिसकी बात झूठ नहीं हो। बोलो लड्डू बंटवाओगे कि नहीं? 4 भाव बाद में मोक्ष कह दें और आप लड्डू बंटवाने को तैयार हो जाते हो, खुश हो जाते हो, प्रसन्नता होती है हमारे को। और आपके भगवान नहीं, आपके तीर्थंकरपन की घोषणा की जावे, मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तीर्थंकर बनने वाला हूँ, कितनी बड़ी बात हो जाती है। ये तीर्थंकर बनने वाले हैं, और इस बात को सुनकर के विरोध का भाव जागृत हुआ। बात ये मारीची को जब ये पता लगा, जब ऋषभदेव भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई कि ये जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा, यहाँ बैठा होगा, किसी व्यक्ति ने किया प्रश्न कि यहाँ कोई सभा में ऐसा व्यक्ति बैठा है क्या जो आपके जैसे समोक्षण जिसका लगेगा? कितने कूड़ा कूड़ी सागरवाद में समझो आप ऋषभदेव हुए, उसके पहले 18 कूड़ा कूड़ी सागर तक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं चल रहा था। वो भूमि का काल था, पहला दूसरा तीसरा काल, और उसके पहले भी 3 काल वो भूमि के थे, 6 काल हो गए, माने 9 और 9 18 कूड़ा कूड़ी सागर तक समोविशरण नहीं था इस भरत क्षेत्र में। और जब ऋषभदेव का समोविशरण लगा तो किसी का प्रश्न पूछना स्वाभाविक था कि साहब आपके निर्माण चले जाने के बाद किसी और का भी समोविशरण लगेगा? कोई यहाँ है ऐसे जिनका समोविशरण लगेगा कि है ना ये बैठा है मारीची, इनका समोविशरण लगेगा, ये तीर्थंकर बनेगा, ये 24वां तीर्थंकर बनेगा? इतना सुनना था कि मारीची निकल करके बाहर चले गए। 24वां तीर्थंकर क्या निकल करके बाहर चले गए। मुझे ये नहीं बतलाना है, ये घटना सबकी सुनी हुई है, प्रसंग सबका सुना हुआ है। मुझे तो इस प्रसंग के माध्यम से ये बतलाना है, कई लोग ये विकल्प करते हैं, ऐसा कहते हैं कि ऋषभदेव को पता था कि नहीं कि विरोध करके जाएगा। केवल ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी थे, उनके ज्ञान में झलक रहा था कि विरोध करके जाएगा। तो कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि जब उनको इस बात का पता था, केवल ज्ञानी थे, उन्हें इस बात का पता था कि 24वें तीर्थंकर की बात वाणी से निकलते ही ये बाहर निकल जाएगा, विरोध करने के लिए बाहर जाकर के खड़ा हो जाएगा, 363 खोते मत चला देगा, तो फिर ऋषभदेव ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या भाई मुझे देखो, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए हमारे को। ऋषभदेव ने आखिर ऐसी बात क्यों बोली कि कोई व्यक्ति विरोध करने के लिए चले जाए? ऐसी बात क्यों बोली जिसके माध्यम से 363 मत चल पड़ेंगे? बताओ, नहीं कहते तो क्या बिगड़ जाता? थोड़ी समझदारी का परिचय देते। इतने बुजुर्ग थे, समझदार थे, विद्वान थे, भगवान थे, 3 लोग के नाथ हो गए थे, नहीं बोलते, उनका क्या बिगड़ जाता? लेकिन भाई वो बोलने की क्रिया के कर्ता थे ही कहाँ? भाषा में जो बात निकलनी है वो अपनी योग्यता से निकलेगी, भव्य जीवों के भाग्य से निकलती है। इस बात को सुनकर के अनेक जीवों का कल्याण हो जाता है, और जिनकी होनहार खोटी होती है उन्हें विरोध का भाव आता है। क्या करो? कौन विरोध करेगा, कौन समझेगा, किसके ये बात समझ में आएगी? ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी होनहार है। आप किसी की प्रशंसा करो और सामने वाला व्यक्ति बैर बांध करके ले जाए, क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? हो जाता है ऐसा। आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो और वो मन ही मन में सोच रहा है कि जबरदस्ती मुझे चढ़ाने का प्रयास कर रहा है, मैं सब समझता हूँ, इसके अंदर में क्या है। प्रशंसा के शब्द कान में सुनने पर भी क्या समझ रहा है तू? अब अपने अंदर में विकार भाव के अनुसार समझ रहा है। तो भाई ये कण कण की स्वाधीनता की चर्चा, ये पुण्य पाप कर्म के उदय की चर्चा, ये उदय की विचित्रता की चर्चा,
ये बात पिछले 66 नंबर के श्लोक में बतलाई गई थी। कल अंतिम चरणों में हमने आपके बीच में चर्चा की थी और अंत में रिकॉर्डिंग बंद हो जाने से कुछ चर्चा नहीं हुई। इतनी अच्छी बात सुनकर विरोध क्यों है? प्रश्न तो है, आखिर इतनी अच्छी बात सुनी कि मैं तीर्थंकर बन जाऊंगा, ये विरोध क्यों आया? 24वां तीर्थंकर तो टाइम भी बिता था। कौन इंतजार करे? तुम समझते क्या हो? खुद तो पहले हो गए और मुझे आखिरी में डाल दिया। क्या है? खुद तो पहले तीर्थंकर, मेरा नंबर 24वां, और 24वां होने का मतलब जानते हो? एक कूड़ा कूड़ी सागर का अंतराल, इतना गैप। ऋषभ देव तीसरे काल के अंत में हुए थे, महावीर भगवान चौथे काल के अंत में हुए। टाइम फ्रेम कितना है बीच में? कितना टाइम पीरियड है? एक कूड़ा कूड़ी सागर का अंतराल है। 1 करोड़ गुना 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़ गुना 1 करोड़, 1 करोड़ गुना 1 करोड़। अरे इतना सही नहीं, सागर है सागर। वर्ष नहीं, क्या वर्ष नहीं है? गणना नहीं की जा सकती, संख्या में नहीं गणना नहीं की जा सकती, संख्या में नहीं सागर की गणना नहीं की जा सकती। कितने सागर हैं वो तो गणना हो गई। 1 के आगे 14 बिंदी, 1 के आगे 14 जीरो, कूड़ा कोड़ी। लेकिन इतने वर्ष नहीं, इतने सागर। एक सागर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं एक सागर में। क्या क्या कह दिया? एक सागर के असंख्यात हिस्से करो। क्या बेटा? एक सागर के असंख्यात हिस्से, सागर एक टाइम फ्रेम है, टाइम पीरियड है। उस सागर के असंख्यात पार्ट करो। अब एक पार्ट में जैन साहब असंख्यात वर्ष, दूसरे पार्ट में असंख्यात वर्ष, तीसरे पार्ट में असंख्यात वर्ष, फिर 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 असंख्यात वर्ष। कितनी बार? असंख्यात बार। अभी तो क्या हुआ है? एक सागर। क्या? अभी तो एक सागर हुआ है। एक सागर नहीं, 2 सागर नहीं, 3 सागर नहीं, 5 सागर नहीं, 50 सागर नहीं, 1000 सागर नहीं, करोड़ सागर नहीं, 10 करोड़ सागर नहीं, लाख सागर नहीं, 1 करोड़ सागर 1 करोड़ बार पूरे हो। इतने लंबे काल के बाद तुम 24वें तीर्थंकर बनोगे। मतलब समझ में आ गई मारीची की? हाँ, तब तक संसार में घूमता रहूंगा, तब तक जन्म मरण करता रहूंगा। क्या? तब तक 84 के चक्कर में उलझा रहूंगा, तब तक अनगिनती बार निगोद दशा में बिताऊंगा। कहना क्या चाहते हो? मेरे सब समझ में आ रही है। तो तुम कह रहे हो 24वां तीर्थंकर बनेगा, मेरे सब समझ में आ रही है कि 24वां तीर्थंकर कह करके मुझे अभी बहुत लंबे काल तक संसार में भ्रमा रहे हो। विरोध का भाव जागृत हो गया। और सुनो, जिनका काल लंबा हो उनको विरोध का भाव नहीं आएगा, तो क्या पूजा करने का भाव आएगा? जिनका काल लंबा है अभी, जिन्हें अभी बहुत लंबे काल तक भटकना है, जिन्हें लंबे काल तक घूमना है अभी, उनको क्या भक्ति का भाव आएगा? उनको क्या पूजा का भाव आएगा? उनको क्या व्रत उपवास का भाव आएगा? अरे विरोध का भाव आएगा। अब सुनो, इससे और बात समझो। जिन लोगों को अभी जिनवाणी का विरोध करने का भाव आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके जानने वाले लोगों में, वे कहते हैं अरे यार तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास में रखो, सब बेकार की बातें, सब झूठ है। सब है क्या 24 तीर्थंकर? कोई 24 होते हैं क्या? कोई किसने देखे हुए थे? हम नहीं मानते। कई ऐसे मिल जाएंगे आपके आसपास में, वो ये कहेंगे ये सब एक ही है। तुम 24 तीर्थंकर कहते हो, ये हिंदू 24 अवतार कहते हैं, ये मुसलमान 24 पैगंबर कहते हैं, ये सब उनके वो मानते हैं, ये सब 24 सब एक ही हैं, सब कोई फर्क नहीं है। अवतार में 24 हाँ 24 अवतार है ना हिंदुओं में, मालूम है आपको? सब 24 है। तो कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं अरे कुछ हम नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। तो सुनो, उनको समझाना मत, उनको समझाने का प्रयास मत करना।
अपितु यह समझ जाना कि इनका संसार परिभ्रमण का काल अभी बहुत लंबा है। समझाना नहीं है, समझना है। जगत की परिस्थितियों को देख करके ज्ञानी जीव समझते हैं, जबरन समझाने का भाव नहीं आता। यहाँ जीवनधर कुमार भी समझ गए, फिर पीछे कही थी ना ये बात, जीवनधर कुमार समझ गए, समझाने का भाव नहीं आया उनको। पिछले अभी ये सर्ग का ये श्लोक शुरू किया था ना अपन ने, उपकथा, इसके पहले कही थी ये बात, मैं समझा नहीं सकता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को, नहीं समझने की योग्यता है तो क्या करें। मुझे समझाने का भाव आया था, मैंने कह दी थी ये बात, अब नहीं समझना तो नहीं समझना, अपन क्या करें इसमें। चलिए ये सब 363 इतने संप्रदाय चला दिए उस मारीची ने, 363 मत और संप्रदाय चला दिए कि जितने दुनिया में मत दिखाई देते हैं, मत मतांतर, इनमें 363 संप्रदाय मारीची के चलाए हुए हैं। 4 मुख्य बंटवारे हैं उनके, उन संप्रदायों के 363 के। आप जानते हैं, एक है क्रियावादी, क्रियावादियों के संप्रदाय हैं कितने, 180 संप्रदाय हैं क्रियावादियों के। क्या जैन साहब, दुनिया में 180 संप्रदाय ऐसे हैं जो क्रियावादियों के हैं। वो लोग क्या कहते हैं, करो कुछ तो करो, बिना किए धर्म कैसे होगा। धर्म करने के लिए उपवास करो, धर्म करने के लिए तपस्या करो, धर्म करने के लिए व्रत करो। 180 संप्रदाय ऐसे हैं जो करने 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 की बात करते हैं, क्रियावादियों के संप्रदाय 180। क्रिया से मोक्ष मान, क्रिया से मोक्ष होगा, करेंगे तो ही होगा। अरे समझो कि कुछ नहीं, दिमाग में लगाओ ज्यादा, कह दिया ना बस करो। ये करने क्रियावादियों के संप्रदाय 84 संप्रदाय ऐसे हैं जो अक्रियावादियों के हैं। क्या कहा, 84 संप्रदाय अक्रियावादियों के। वो कहते हैं सुनो भाई कुछ मत करो, बैठ जाओ शांति से, करने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठ जाओ तुम तो। ये अक्रियावादी, क्रिया का निषेध करने वाले, क्रिया में धर्म नहीं बतलाने वाले अक्रियावादी संप्रदाय 84। तो समझने की भी बात नहीं करते, क्रियावादी, अक्रियावादी समझने की भी नहीं, कुछ मत करो, बस निष्क्रिय हो जाओ, जड़ के समान, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। वो अक्रियावादी 84 संप्रदाय हैं ऐसे दुनिया में मारीची के चलाए हुए, 180 थे क्रियावादियों के। अच्छा 32 संप्रदाय ऐसे हैं, 32 जो विनयवादियों के हैं। विनय, विनय करो, तुम तो सबके माथा टेको, सबको हाथ जोड़ो, क्या हाथ जोड़ोगे, विनय करोगे, सबके आगे माथा टेकोगे, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बस गुरु की शरण में चले जाओ, उनके चरणों में अपना माथा टेक दो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। विनयवादी लोग, विनय विनय की चर्चा करने वाले 32 संप्रदाय। और 67 संप्रदाय ऐसे चलाए जो अज्ञानवादियों के हैं। अज्ञानवादी, ये कहते हैं अज्ञानी होना ज्यादा अच्छा है, बेवकूफ बने रहो। जानने में आपत्ति है, जानने में आपत्ति है, जानने में झगड़ा ही झगड़ा है, जानो ही नहीं तो झगड़ा ही नहीं, जानो ही नहीं तो झगड़ा ही नहीं। हाँ ऐसे संप्रदाय हैं, वो ये कहते हैं जानो मत, बिल्कुल मत जानो। वो ये तर्क देते हैं अपने बात को सिद्ध करने के लिए, जितने झगड़े दुनिया में होते हैं वो सब ज्ञानियों के बीच में होते हैं, ऐसा कहते हैं वो। सच्चाई तो ये है कि ज्ञानियों में कोई झगड़ा नहीं होता, झगड़े की जड़ अज्ञान है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि देखो एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो सामने से पलट करके दूसरा व्यक्ति कहता है ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता, यहाँ देखो ऐसा लिखा है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। कौन झगड़ेंगे? जो थोड़े समझदार है, जिसको कुछ पता नहीं है वो शांति से बैठा है। माने जितने झगड़े दिखते हैं वो सारे झगड़े किसके हैं? वो कहते हैं ज्ञान से दुख है, इसलिए अज्ञानी बने रहने में कोई दुख नहीं है। कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति अस्पताल में है, बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, क्या समझ लो आप, आंखों से दिखाई नहीं देता, सिर्फ कानों से सुनाई देता है उनको, घर के काम करने में कोई समर्थ नहीं है।
90 साल की उम्र है उनकी, क्या, और उनका जवान बेटा मर गया 30 साल का। तो आप लोग क्या करते हैं? इनको बताना मत यार, इनका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, इनको क्या पता लगता है, रहने दो। दूसरे देश में रहता था, दूसरे शहर में रहता था, कोई बात नहीं, इनको बताना मत। नहीं तो किसी की ज़्यादा तबीयत खराब होती है, कोई हार्ट के मरीज होते हैं, उनको ऐसी दुर्घटनाओं की जानकारी नहीं देते। क्यों नहीं देते? और दुखी होंगे। जानकारी से दुख और अज्ञानता से सुख, ऐसी बातें करने वाले अज्ञानवादी लोग हैं। वो कहते हैं घर में किसी का स्वर्गवास हो गया, तुम परदेश रहते हो और वहां से सूचना भेजी, 8 दिन लग गए सूचना मिलने में। दादाजी का, पिताजी का, चाचा जी का बेटे का स्वर्गवास हो गया था 8 दिन पहले, सूचना मिली 8 दिन बाद। जब तक सूचना नहीं मिली तब तक तकलीफ नहीं थी, और जैसे ही इस बात का ज्ञान हुआ तकलीफ शुरू हुई। ज्ञान के कारण ऐसा कहते हैं वो लोग, जबकि सच्चाई ये है कि दुख ज्ञान के कारण नहीं है, ज्ञान के साथ साथ बरतने वाले मोह के कारण दुख है। दुख का कारण मोह है, दुख का कारण ज्ञान नहीं है। लेकिन अज्ञानवादी लोग ज्ञान को बुरा कहते हैं। इस प्रसंग में मुझे एक बात याद आती है जो हमेशा कहा करता हूँ। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ता था, वो हमेशा ये कहता था, अरे यार ज़्यादा पढ़ो मत, क्या, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, और नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितना पढ़ते हैं उतना कंफ्यूजन होता है, और हम पढ़ते ही नहीं हैं तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए पढ़ो मत। कौन कहते हैं ऐसे? ऐसे कौन से संप्रदाय हैं? अज्ञानवादियों की 67 संप्रदाय हैं। अष्टपावड़ में उल्लेख किया इनका, द्रव्य संग्रह में भी उल्लेख किया। कई जगह पर मारीची के द्वारा चलाए गए इन 363 मतों की चर्चा की है। अब ये सारे खोटे खोटे संप्रदाय चल गए। मारीची ने दरवाजे पर खड़े होकर के अंदर जाते हुए लोगों को रोका, जाओ मत, अंदर मत जाओ। किसके पास में जा रहे हो? उस बूढ़े बाबा की बात सुनने के लिए। पुराने जमाने की बातें बताएगा, नए जमाने का नया धर्म मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे कहेंगे, अरे भाई जनरेशन गैप तो उतना ही होगा ना दादा और पोते का। वो 83 साल के और ये 20 साल का, इतना अंतर हो। 83 लाख पूर्व क्या आयु थी उनकी, ऋषभ देव की? 1 लाख पूर्व को 1 वर्ष मान लो, ये इनका पोता था। तो आज भी हमारे यहाँ दादा और पोते में जितना अंतर दिखाई देता है, लगभग जनरेशन का गैप। अरे पिताजी और बेटे में जनरेशन गैप दिखता है, तो दादा और पोते के बीच तो जमाना कितना बदल गया होगा। क्या कुछ वो क्या बोलते हैं, पैमाना भी कोई चीज होती है ना, क्या हम उसी अनुपात में, उसी रेशो में बात कर रहे हैं। साल और पूर्व की बात करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बच्चे जो हुए हैं क्या, और उनकी जो उम्र है वो उसी अनुपात में होगी कि नहीं? माने ऋषभ देव की जितनी उम्र थी उससे लगभग 20 लाख पूर्व के आसपास कम मारीची की, इसकी भरत की उम्र, और भरत से लगभग 20-25 लाख पूर्व कम ये इसकी आयु। तो जब वो 84 लाख 83 लाख पूर्व के थे ऋषभ देव, उस समय मारीची की आयु लगभग 20 लाख पूर्व के आसपास थी। ऐसा समझ लो आप। पोता था उनका, ऋषभ देव का पोता था, भरत का बेटा था, भरत जी का बेटा मारीची। अभी 1 लाख पूर्व को 1 वर्ष मान लो, तो 83 वर्ष और 20 वर्ष इतना अंतराल था। कैसी घटना घट जाती है, कैसी परिस्थितियां बनती है भाई। यहाँ तो स्वाधीनता बतला रहे हैं, कौन किसको बदले, कौन किसको समझाए। देखो, वाणी निकलने की स्वाधीनता, विरोध होने की स्वाधीनता, 363 मत चलाने की स्वाधीनता। और एक गजब रहस्य बतलाता हूँ आपको। कई कई बातें मैंने पॉइंट कई कहे हैं बीच में जो याद रखने योग्य थे। अब कितने याद रखोगे आप पता नहीं। अभी एक पॉइंट कहा था मैंने, कौन सा पॉइंट कहा था कि जब कोई व्यक्ति आपको तत्व की बात का विरोध करता हुआ दिखाई देवे तो क्या समझ लेना, समझाने का प्रयास नहीं करना,
समझ लेना कि उसका अभी काल लंबा है। क्या अब देखो, बात रिपीट करने के चक्कर में नई बात बतला रहा था मैं आपको, क्या वो चले गई। माने कितनी स्वाधीनता हमारे को ख्याल में आती है, कण कण की स्वाधीनता हमारे को यहाँ ख्याल में आ रही है। एक एक परिस्थिति स्वाधीन है, स्वतंत्र है, समझाने से समझता नहीं है। ऋषभदेव जैसे समझाने में समर्थ नहीं हो सके। हाँ, एक बात और देखो, नई बात कहता हूँ यहाँ आगे ध्यान में। ज्ञान की स्वाधीनता है, बात निकल गई थी 10 सेकंड में फिर दोबारा याद आ गई। सुनो, जीवन में कभी भी हमारे माध्यम से ऐसा कार्य ना हो जाए, ऐसी परंपरा ना चल जाए जो धर्म विरुद्ध हो, जो सिद्धांत विरुद्ध हो। अपनी बात का पोषण करने के लिए सिद्धांत विरुद्ध बात की परंपरा चला देना वो इतना खतरनाक है। किसी गलत बात का प्रचार कर देना इतना खतरनाक है कि स्वयं प्रचार करने वाला व्यक्ति भी उस बात को चाहकर रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूं, अभी समझाता हूं अभी आपको बात। आपने यदि गलती से किसी व्यक्ति के बारे में कुछ झूठ बात कह दी, क्या आपने किसी व्यक्ति के बारे में गलती से कोई झूठी आलोचना कर दी, उसकी निंदा करते हुए कोई बात उड़ा दी, क्या अब तुम एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लेना, क्या अब उसको रोक नहीं पाओगे। बिना नहीं रहे, वो फैल गई, वो निकल गई है वो बात, अब वो रुक नहीं सकती है। इसका साक्षात प्रमाण है मारीची और महावीर स्वामी। मारीची ने जिस अज्ञानता में, जिस मिथ्यात्व की भूमिका में 363 मत चलाए, अज्ञानता में ही चलाए थे, मिथ्यात्व की भूमिका में ही चलाए थे, नासमझी में ही चलाए थे। ये अब तो कूड़ा कूड़ी सागर का काल बीत जाने पर भगवान बन गए, तीर्थंकर बन गए। अब तो वाणी के माध्यम से अपने द्वारा 363 चलाए गए मतों को बंद करवा दो। अब बंद नहीं करा सकते। अरे यार, आप ही के तो चलाए हुए हैं, आप ही बंद करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। आपने चला दिया था ऐसा कि सुनो, चला दिया था सो तो चल गया, अब रोके कैसे उसको, क्या अब उसे नहीं रोका जा सकता है। आप देखो, राजा वसु से बलि परंपरा चालू हो गई। अज का अर्थ बकरा, ऐसा अर्थ कर दिया था ना राजा वसु ने। वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। एक गलत परंपरा, एक अपने मान्यता के पोषण के लिए, एक किसी के बहकावे में आकर के इतना सा कह दिया गया कि अज का अर्थ बकरा होता है, इतना सा जबान से वचन, तो इतना भी नहीं, पर्वत कहे सो सत्य। इतनी सी गलत बात कहने में और आज तक अनगिनती असंख्यातों बकरे मौत के घाट उतार दिए गए। बोलो, आप बलि प्रथा प्रारंभ हो गई। अब रोक लो उसको, कोई कौन रोके, क्या कोई व्यक्ति जगत में चलती हुई मिथ्या मान्यताओं को रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन समझना है गजब की बात, जगत में चलती हुई मिथ्या मान्यताओं को तो नहीं रोक सकता, लेकिन अपने अंतर में चलने वाली मिथ्या मान्यता को रोक कर ये जीव परमात्मा बन सकता है। क्या इसलिए दुनिया पर चलाने का प्रयास मत करो, अपने आप को सुधारो और परमात्मा बन जाओ। ये शासन है, ये वीर शासन है, ये जिनेंद्र भगवान का शासन है। कैसा शासन चलाया उन्होंने, कण कण की स्वाधीनता की उद्घोषणा की कि सुनो भाई, हम किसी के ऊपर शासन नहीं चलाएंगे, ये हमारा शासन है। चक्रवर्तियों का शासन कैसा होता है बताओ? 32,000 राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, और चक्रवर्तियों का शासन कैसा होता है? ऐसा होता है, तुमने हमारी अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन सुनो, हम तुम्हारे ऊपर कुछ अधिकार नहीं जमाएंगे, तुम्हारा राज्य तुम ही संभालो। ऐसा होता है शासन, मात्र व्यवस्था है, मात्र व्यवस्था। 32,000 राजा कहाँ राज्य करेगा वो कि नहीं नहीं, तुमने घुटने टेक दी, कोई बात नहीं, क्या, लेकिन तुम ही राजा हो यहाँ के, तुम ही संभालो, तुम्हें ही करना है सब कुछ। जैसे पहले राज्य चलाते थे उसी तरह से चलाओ। इसका नाम है भरत चक्रवर्ती का शासन। तो महावीर स्वामी का शासन कैसा होगा? एक एक कण कण स्वाधीन है, एक एक परमाणु परमाणु स्वतंत्र है,
नहीं चलेगा, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। इस शासन व्यवस्था के उद्घोष का नाम है वीर शासन जयंती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।